नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिकेश कुमार यादव, मनोविज्ञान विभाग, गंगा सिंह कॉलेज, छपरा। आज एक बार पुनः मैं आपके बीच बीए पार्ट 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समस्या समाधान विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ। समस्या समाधान जीवन की एक सच्चाई है, या यूँ कहें कि किसी भी व्यक्ति का जीवन समस्या और उस समस्या के समाधान की प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति बहुत सी समस्याओं का समाधान करता है। व्यक्ति की बहुत सी इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं। उन इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। हालांकि इन उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में बहुत सी बाधाएं और अवरोध आते हैं। किसी लक्ष्य या इच्छा की पूर्ति में आने वाली बाधाओं और अवरोधों को व्यवस्थित रूप से बाहर निकल सकने की प्रक्रिया को ही समाधान कहते हैं, जिसके लिए व्यक्ति व्यवस्थित रूप से विचार करते हुए, अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए एवं समस्या के सही कारणों को समझते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति या समाज की उन्नति के लिए समस्या समाधान योग्यता अत्यंत आवश्यक है। वुडवर्थ और मार्किस 1948 के अनुसार समस्या समाधान व्यवहार किसी अनोखी या कठिन समस्या के उपस्थित होने पर घटित होता है, जिसमें कि परंपरागत रूप से या आदतन पहले जिन विधियों के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता था, वह अब नई समस्या के समाधान में उपयोगी नहीं रह गई हैं। यही कारण है कि इस नई समस्या या कठिनाई के समाधान के लिए नए समाधान की आवश्यकता है। स्किनर 1968 के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही समस्या समाधान कहते हैं। वास्तव में समस्या समाधान व्यवहार त्रुटि और प्रयास द्वारा समस्या के समाधान करने, आदत के द्वारा या आदतन समस्या के समाधान करने और अनुबंधन के द्वारा समस्या समाधान करने की क्रिया से भिन्न है, जिसके लिए गहन रूप से वैज्ञानिक ढंग से समस्या का समाधान खोजना पड़ता है। इस प्रकार से समस्या समाधान की प्रक्रिया के
कुछ क्रमबद्ध चरण हैं जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। नंबर 1, समस्या समाधान के लिए यह आवश्यक है कि हमें समस्या के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में घटित हो रही है, समस्या का स्वरूप क्या है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, समस्या के बारे में सूचना के साथ साथ समस्या की समझ का होना बहुत आवश्यक है। बिना ठीक प्रकार से समस्या को समझे उसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान का चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, समस्या समाधान के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि सर्वप्रथम आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित किया जाए, फिर उन सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए। नंबर 4, वांछित सूचनाओं को इकट्ठा करने के पश्चात समस्या समाधान के लिए कुछ परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, कुछ अजम्पशंस का निर्माण किया जाता है और आगे के चरण में उनमें से उपयुक्त परिकल्पना की जांच के लिए चुनाव किया जाता है। नंबर 5, उपयुक्त समाधान का चुनाव करना। बहुत से अजम्पशंस और परिकल्पनाओं के निर्माण के पश्चात उपयुक्त समाधान को उपयोग में लाया जाता है और अंत में उपयोग में लाई गई परिकल्पना या समाधान की पुष्टि की जाती है कि वास्तव में सुझाया गया समाधान उपयुक्त ढंग से समस्या का समाधान कर पा रहा है या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति की पूर्व अनुभूतियाँ, मानसिक समुच्चय, फंक्शनल फिक्सनेस, स्कीमा एवं इनके साथ ही साथ सांस्कृतिक कारक भी समस्या समाधान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वास्तव में समस्या समाधान हमारी संस्कृति का ही एक उपयोगी पहलू है। किसी भी संस्कृति और समाज के विकास के लिए उस संस्कृति में
समस्या समाधान मूल्यों और व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आज हम कोरोना और लॉकडाउन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। कभी कभी समस्याएं मानव जीवन की अस्मिता को ही चुनौती देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मानवता हिचकोले खाने लगती है। इन विकट स्थितियों में नोबेल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के द्वारा समस्या समाधान प्रस्तुत कर मानवता के कल्याण का कार्य किया जाता है। वास्तव में समस्या समाधान व्यवहार मानव जीवन की उन्नति एवं विकास के लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।